अब हम पेपर 1 पार्ट 2 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी उसके बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ रही वो ह्यूमन ज्योग्राफी रही, क्योंकि उसमें से मैंने जो क्वेश्चंस की चॉइस आती है उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो उसका मेरा ये रहता था कि हर टॉपिक की मेरे पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, और उसके लिए आई रेफर टू नमन गोयल सर, आई थिंक, जिनकी रैंक 30 थी लास्ट ईयर, एंड परीक्षा अग्रवाल मैम्स। दे हैव अपलोडेड नोट्स ऑन देयर टेलीग्राम चैनल। सो उनसे मैंने अपने उनसे जो इनपुट्स थे और बुक्स वगैरह से रेफरेंस लेके आई मेड माई ओन नोट्स। तो इसमें नोट मेकिंग बहुत काम आती है। और इसमें जो इवन मोर इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये है कि हम अपने GS1 और GS3 से लिंक करें। जैसे कि GS3 में भी स्टडी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पर हैंडी आ जाते हैं। एंड आई वुड से कि आप GS1 के ज्योग्राफी पार्ट, GS3 का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी रिलेटेड पार्ट एंड दिस पार्ट ज्योग्राफी, ये अगर आप साथ प्रिपेयर करेंगे तो टाइम भी कम लगता है। एंड इसमें मेरे सोर्सेज वही रहे थे जो मैंने पहले बताया, कोचिंग नोट्स थे, टॉपर कॉपीज एंड टॉपर नोट्स, एंड थर्डली बेसिक बुक। अब इसमें जो बेसिक बुक है दैट इज मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। इट इज अ वंडरफुल बुक, और उसमें से मेरे को लग रहा है मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स जो एज देते हैं एग्जामिनर को व्हेन ही और शी लुक्स इनटू आवर आंसर। तो एज कहां से आता है? देखिए, कोचिंग में जो एग्जांपल्स देते हैं एवरीबॉडी राइट्स दैट, तो हमें एज मिलता है जब हम बेसिक बुक का कंटेंट लिखते हैं। एक क्वेश्चन था कि ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन टू सोशल एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट। सो एक थीम आती है सोशल एनवायरनमेंट की, एंड हाउ डज इट कन्वर्ज विद द सेटलमेंट। अब ये हमें मिल जाएगा बेसिक नोट्स में, बट जो इस बुक में एग्जांपल था, देयर वाज अ वेरी गुड मैप जो डायरेक्शन के वाइज से हाउ कास्ट ग्रुप्स आर फॉर्मुलेटेड। से नॉर्दर्न में देयर आर अपर कास्ट और नीचे देयर वर शूद्रास। तो ऐसे करके बहुत ही सिंपल बट वेरी इम्पैक्टफुल डायग्राम था उस बुक में से, विच आई विविडली रिमेंबर, और मैंने वो आंसर में आई मेंशन दैट डायग्राम। तो अभी जब भी आएगा, जब आप बेसिक रेफरेंस को आप फॉलो करेंगे, राइट, और ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमने ये बुक्स रेफर करी हैं तो वो एग्जांपल बिकम्स वेरी नेचुरली, इट नेचुरली कम्स इन आवर आंसर। सो दैट वाज द थिंग। एंड सेकेंडली अगेन आई वुड एम्फसाइज कि इसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल आता है। हम चाहे इजराइल पैलेस्टीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, तो एक क्वेश्चन था विच वाज बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स का। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन एंड आई हैड वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो उसमें मैंने ये दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज में हाईलाइट होते हैं, राइट, जो हमें डिटेल्ड एग्जाम्पल्स मिलते हैं रीजनल मैप्स के, वो हमें न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे।